आप सभी को शुभ संध्या। देखिए, आज आप लोग को यूजीसी फर्स्ट पेपर में टीचिंग के अंतर्गत आने वाला एक छोटा सा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, सभी को एक साथ शुभ संध्या। अब चलते हैं अपने विषय पर। इसका नाम है संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर कई बार चर्चा की जा चुकी है, यूजीसी के एग्जाम में कई बार आया हुआ है। ये जो आपका टॉपिक है, सबसे पहले ये समझ लीजिए, संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता के ऊपर बात करनी है। देखो, समस्या ये होती है कि इस तरह के जब प्रश्न आ जाते हैं तो आप लोग को थोड़ी सी समस्या आती है कि हम करेंगे कैसे। तो बिल्कुल मत परेशान होइएगा। कारण क्या है कि जब भी ऐसे कोई टॉपिक आपको मिल जाए एग्जाम के पेपर में, उसको कमेंट में लिख दिया कीजिए कि उसका मतलब क्या होता है बताने के लिए। तो अगली क्लास जब भी चलेगी तो उसमें बता दिया जाएगा। तो दूसरी बात, पहले हम आपको ये टॉपिक बताएंगे 5-10 मिनट में, बहुत जल्दी से बताएंगे, समझ में आ जाएगा। इसके बाद आज लॉजिक का आपको प्रैक्टिस कराएंगे पुराने पेपरों की। पुराना मतलब जो आपका 14 से लेकर के 20 तक में जो क्वेश्चन कुछ आए हुए हैं जो आपने अभी तक नहीं किए, उनमें से कुछ क्वेश्चन की लॉजिक की हम प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक, तो चलते हैं सबसे पहले अपने संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता के ऊपर। देखो, समझने की आवाज जा रही है, पहले बता देना जल्दी से। आप लोगों को सभी को आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं? क्लास तो ठीक है, लेकिन आप लोग को आवाज जा रही है कि नहीं, ये देख करके बता दीजिएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी देख लीजिए। आवाज अगर जा रही हो तो अच्छी बात है। मैं स्वयं भी चेक कर लूं एक बार, क्योंकि आवाज नहीं जाएगी तो फिर सारी समस्या वहीं से आएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, जो टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहे हैं 2023, अभी लेटेस्ट पेपर में आया भी था और पिछले बार भी एक बार पूछा गया। चलो ठीक है, आवाज जा रही होगी, उम्मीद करते हैं। हम चेक कर लेते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें रहेंगी आपकी। ठीक है, तो अब देखिए, इस टॉपिक में थोड़ी सी बात करनी है। अब आराम से देखना। आपका एक वर्ड लिखा हुआ है, बड़ा सिंपल सा। आप लोगों ने इसका फोल्डिंग पढ़ ली थी, इसके बाद फिशबॉल टेक्निक पढ़ ली थी। ये सारी चीजें एक एक करके पढ़ ले रहे हो। अब ये आ रहा है संज्ञानात्मक। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए बस दोनों शब्द के अर्थ को बेहतर ढंग से समझ लो, आ जाएगा। ठीक है, चलो अच्छी बात, आवाज जा रही है। तो अब देखो, इसका मतलब है संज्ञानात्मक है। ठीक है, प्रशिक्षुता का मतलब 1 सेकंड के लिए हम समझाते हैं कि प्रशिक्षण से है। मान लेते हैं इसका तात्पर्य क्या है, प्रशिक्षण देने से है। ठीक है, प्रशिक्षुता का तात्पर्य हम किससे ले रहे हैं, प्रशिक्षण देने से। तो अब एक बात समझो, संज्ञानात्मक, एक छोटी सी बात यहां बताते हैं। ज्ञान का मतलब अगर हम 2 मिनट के लिए समझें कि इसका मतलब होता है जानना। कुछ जानने को हम ज्ञान कहते हैं। अगर हम संज्ञान लिखते हैं तो आप समझने के ऊपर समझ लीजिए कि आप किसी चीज को जान करके समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, 2 ही चीजें अभी आपको काम की हैं। तो हमसे संज्ञानात्मकता से मतलब है। तो यहां कहने का मतलब यह है कि देखो, एक टीचर है, मास्टर है, ट्रेनर है। ये एक टीचर है, या आप इसे मास्टर समझिए या ट्रेनर समझिए। ये किसी ना किसी स्किल का, समझ लेना, ये किसी ना किसी स्किल का अच्छा जानकार होगा, उस स्किल के बारे में जानता होगा, समझता होगा। एक स्किल का क्या होगा, एक्सपर्ट होगा। ठीक है, एक मास्टर है या ट्रेनर है, वो अपने स्किल का क्या है, एक्सपर्ट है। तो एक चीज बताओ, इसकी स्किल तो बेकार हो जाएगी ना अगर वो अपने स्किल का प्रयोग दूसरों को सिखाने के लिए ना करे। तो ये क्या करेगा, ये जो मास्टर ट्रेनर है, जो एक्सपर्ट है अपनी स्किल का, अपने कौशल का माहिर है, वो इस बच्चे को सिखाएगा और अपनी ही तरह एक्सपर्ट बनाने का प्रयास करेगा। फिर से समझ लो, ये जो मास्टर है, ट्रेनर है, अपनी स्किल को जिसमें माहिर है, वो किसी बच्चे को, विद्यार्थी को, अधिगमकर्ता को या किसी व्यक्ति को सिखाएगा और उसको भी क्या बनाने का प्रयास करेगा, मास्टर बनाने का प्रयास करेगा। वास्तव में ध्यान से देखोगे, कहने का मतलब यह है, जो स्किल इसको आती है, जिसमें ये माहिर है, वही बच्चे को सिखाने का प्रयास करेगा, उसको भी माहिर बनवाएगा। तो यही सामान्य भाषा में, इसी को हम क्या बोलते हैं, संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता। बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? मतलब ऐसा समझो, किसी एक्सपर्ट के द्वारा उसकी स्किल को किसी विद्यार्थी को सिखाया जा रहा है और उसको भी एक्सपर्ट बनाया जा रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? किसी बच्चे को कोई समस्या? अब समझ लो कि संज्ञानात्मक
प्रशिक्षुता देने के लिए सबसे जरूरी चीज है क्या है? जब कोई मास्टर अपनी स्किल को सिखाएगा जिसमें वो एक्सपर्ट है, हाँ भैया शुभ संध्या, अगर कोई मास्टर है जो अपनी स्किल को किसी बच्चे को सिखा रहा है, उसको भी मास्टर बनाने का प्रयास कर रहा है, तो सबसे जरूरी चीज है अलग अलग तकनीक के प्रयोग से सिखाना, है कि नहीं भाई? हर बच्चे एक ही टाइप से तो सीखेंगे नहीं, तो वो क्या करेगा, अलग अलग तकनीकों का प्रयोग करेगा, अलग अलग विधियों के प्रयोग से उसको क्या बनाने का प्रयास करेगा, मास्टर बनाने का प्रयास करेगा। और जब हम अपने पढ़ाने में या सिखाने में अलग अलग तकनीकों का प्रयोग करते हैं तो आप उसी को बोलते हैं क्या, अनुदेशात्मक विविधता। तो अगर कोई पूछेगा संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता के लिए अनुदेशात्मक विविधता आवश्यक है, तो बोलना बिल्कुल आवश्यक है। अब एक चीज बताओ, मास्टर की जो स्किल है जिसका वो एक्सपर्ट है, ये बच्चा भी उसी का एक्सपर्ट बन जाएगा, तो बच्चे में तो एक दृष्टिकोण विकसित हो जाएगा ना। जब इसके अंदर एक नया स्किल आएगा तो बच्चे के अंदर कौन सी क्षमता आ जाएगी? भाई मैं मास्टर था किसी स्किल का, किसी कौशल का मैं मास्टर हूं और वो आपको सिखा दिया, तो आपके अंदर भी वो कौशल डेवलप हो गया। समझ में आ गई? देखो इसमें कोई कठिनाई नहीं है, अगर सामान्य भाषा में समझोगे तुरंत आ जाएगा। फिर से बता दे रहे हैं जो बच्चे अभी आए होंगे, संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता का आशय है ट्रेनिंग देने से। कैसे ट्रेनिंग दे रहे हैं? एक मास्टर है, टीचर है या ट्रेनर है जो किसी स्किल में क्या है, एक्सपर्ट है, मतलब किसी कौशल में दक्ष है। तो जिस कौशल में दक्ष है उसी कौशल को वो एक बच्चे को सिखा रहा है और उसको भी दक्ष बना रहा है, मास्टर बना रहा है। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता। अब एक बात समझो, अगर कोई बच्चा है तो हर बच्चे एक ही टाइप से सीखेंगे नहीं, तो वो जो मास्टर है वो अलग अलग तकनीक या विधि का प्रयोग करेगा। तो जब अलग अलग तकनीक या विधि का प्रयोग शिक्षण में करेगा तो वो किसका प्रयोग करेगा, अनुदेशात्मक विविधता का, कि बच्चे उस स्किल में जल्दी डेवलप करके मास्टर बन जाएं। और जब तुम्हारे अंदर स्किल डेवलप हो जाएगी, तुम्हारे अंदर किस क्षमता का विकास हो जाएगा, रचनात्मक क्षमता का। अब एक और जरूरी पॉइंट, एक चीज बताओ, मान लो कि मैं मास्टर हूं बेवकूफ बनाने का। एक एग्जांपल समझना, मान लो कि मैं ही मास्टर हूं बेवकूफ बनाने का और मैंने तुमको भी ये कला सिखा दी और तुम भी लोगों को क्या बनाने लगे, आज तुम भी एक चीज में मास्टर हो गए कि तुम भी लोगों को बेवकूफ बनाने लगे। क्लियर? तो एक बात समझना, मैं मास्टर था बेवकूफ बनाने का, तुमको भी सिखा दिया कि कैसे बेवकूफ बनाना है। तुम आए दिन दुनिया में घूम घूम कर लोगों को क्या बनाओगे, बेवकूफ बनाओगे ना। बात समझना, मैं मास्टर था बेवकूफ बनाने का, तुमको भी सिखा दिया बेवकूफ कैसे बनाना है, तो तुम भी दुनिया में घूम करके लोगों को क्या बनाओगे, बेवकूफ बनाओगे। तो तात्पर्य यहां पे एक और चीज है, तीसरा इसमें से क्या विशेषता निकल के सामने आएगी कि आप वास्तविक दुनिया में उन तकनीकों का प्रयोग करेंगे, यानी कि जब तुम मास्टर बनोगे तब उसका प्रयोग कहां करोगे, वास्तविक स्थिति में। क्लियर हो गई इतनी बातें? किसी बच्चे को यहां तक कोई समस्या, जल्दी से बताओ, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं हम इसका क्रम बताते हैं जो यूजीसी में पूछा था। जल्दी 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 देख के बताइए, किसी बच्चे को कोई समस्या। देखिए कोई टॉपिक कठिन नहीं होता, बस आप उसको आसान शब्दों में समझने का प्रयास करिए, ठीक है। क्लास की टाइमिंग प्रतिदिन 5 बजे से रहती है। बात यह है कि मैं हर अल्टरनेट डे प्रैक्टिस या कोई टॉपिक पढ़ाता हूं पब्लिक, और अगले दिन ऐप पे क्लास लेता हूं। तो जो बच्चे ऐप पे जुड़े नहीं होंगे उनको तो ऐप वाली क्लास नहीं मिलेगी, लेकिन जो मैं अल्टरनेट डे पब्लिक लेता हूं उसकी क्लास आपको हर 5 बजे से, आज चली है तो कल पब्लिक ना चल करके परसों फिर पब्लिक चलेगी, अल्टरनेट, ठीक है। लेकिन टाइमिंग हमेशा क्या रहेगी, 5 बजे। अब जल्दी से बताओ, ये टॉपिक यहां तक क्लियर हो गया? तो अब एक छोटी सी बात और बतानी है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आज लॉजिक के प्रश्न कराएंगे प्रैक्टिस में, तो जल्दी बोलो, क्लियर? देखो इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको ना समझ में आए, ठीक। बस इतना ध्यान देना, आप एक्सपर्ट हो तो दूसरे को भी एक्सपर्ट बनाओगे, क्लियर। तो यही संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता है, ठीक। चलो उम्मीद करते हैं आ गई होगी। अब इसी का आपसे चरण या क्रम पूछता है, एग्जाम ने आपसे पूछा था संज्ञानात्मक विकास का चरण या क्रम बताइए, मतलब इसकी विधि क्या हो सकती है। जैसे अगर आपको संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता करनी है या इस प्रक्रिया को संचालन करना है तो इसकी विधि का क्रम बताना होगा। तो ये विधि कैसे आगे बढ़ती है, तो एक चीज मैंने कई बार समझाई थी कि इसकी विधि कैसे आगे बढ़ेगी। तो दुनिया में कोई भी विधि आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, उद्देश्य या प्रारूप या कुछ। तो इसका पहला होता है,
इसका जो पहला चरण, स्टेप, तत्व जो मानना हो मान लो, क्या होता है? मॉडलिंग होता है। मॉडलिंग का मतलब प्रारूपण से है। इसके बाद जब मैंने बना लिया, एक मॉडल बना लिया कि भाई मुझे ऐसे ही एक्सपर्ट बनाना है दूसरे बच्चे को, तो उसको बुलाऊंगा और बोलूंगा चलो तुम मुझसे कोचिंग लो। मतलब पहला स्टेप होगा मॉडलिंग, दूसरा होगा कोचिंग। ठीक है, मैं उसको कोचिंग देने लगूंगा। और कोचिंग में भी जरूरी नहीं कि उसको सब समझ में आए, तो मैं उसे अतिरिक्त अटेंशन देने के लिए तीसरी प्रक्रिया प्रयोग करूंगा जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाई थी। मैं उसको क्या करूंगा? स्कैफ फोल्डिंग तकनीक प्रदान करूंगा। मैंने आप लोग को स्कैफ फोल्डिंग बता दी थी कि बच्चों को और भी तरीके से सिखाने के लिए, अवेयर करने के लिए अलग अलग चीजों को ऑनलाइन माध्यम से, ऑफलाइन माध्यम से पहुंचाना स्कैफ फोल्डिंग है। ना समझ में आए तो पिछले क्लास में देख लेना। इसके बाद मैं क्या करूंगा? देखो, सबसे पहले मैंने प्रारूप बनाया, फिर कोचिंग के लिए बुलाया, फिर स्कैफ फोल्डिंग की। अब इसके बाद कोई समस्या नहीं आएगी बच्चों को। अब बच्चे उसी कौशल को धीरे धीरे क्या करने लगेंगे? अभिव्यक्ति देने लगेंगे। अब बच्चों में भी वो कौशल धीरे धीरे अभिव्यक्त होने लगेगा, जिसे हम बोल सकते हैं अभिव्यक्ति देना। ठीक है, चाहिए तो आप इसे अभिव्यक्ति कहिए। जब अभिव्यक्ति देने लगेंगे तो वो गुण उनके अंदर क्या होने लगेगा? प्रतिबिंबित होने लगेगा। वो गुण उनमें दिखने लगेगा, और जब गुण दिखने लगेगा फिर वो कुछ नया खोजने का प्रयास करेंगे, कुछ नई तकनीक बताने का प्रयास करेंगे, जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं या गवेषणा कर सकते हैं। तो मैंने आपको इसका क्रम बताया। नंबर 1 मॉडलिंग या प्रारूपण कह दीजिए, नंबर 2 उसको सिखाना कह दीजिए, स्कैफ फोल्डिंग के माध्यम से उसको और अच्छे से बनाइए, ये थर्ड हो गया। अभिव्यक्ति उसके अंदर आ जाएगी, उस गुण की अभिव्यक्ति होने लगेगी, फिर धीरे धीरे प्रतिबिंबित होने लगेगा वो कौशल, और फिर वो कुछ नया कौशल ढूंढेगा, फिर कुछ नए लोग को सिखाएगा। ये प्रक्रिया चलती रहेगी। क्लास का टाइमिंग 5 बजे से होता है, प्रतिदिन 5 बजे से। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? तो मैंने आज आपको एक छोटा सा टॉपिक बता दिया, 5-10 मिनट लगे, स्कैफ फोल्डिंग। अब इसके जितने क्वेश्चन आए हैं 2022 और 23 में, आप सभी करने के योग्य हो गए हैं। प्रयास करिएगा, 3-4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस टॉपिक के, आसानी से कर लेना, ना आए तो बता देना। ठीक है, 5 बजे से क्लास चलती है। क्लास का टाइम 5 बजे है। ठीक है, और जब भी कुछ ना समझ में आए तो नीचे नंबर चल रहे होंगे गलती से, उनमें फोन करना, पता कर लेना क्लास की टाइमिंग क्या है, बाकी चीजें। वैसे 5 बजे से चलती है। चलो, तो अब हम चलते हैं अपने